क्लास 9th में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को ऑलरेडी से समझा था। तो क्लास 10th में उसी का हल्का सा एडवांस है, यानी कि थोड़ी ज़्यादा हम उसमें समझेंगे। और यहाँ पर हमें पढ़ना है IT 402 का पहला जो चैप्टर है, यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमें सबसे पहले जो तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले हमें समझना है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट में हम किस तरीके से स्टाइल को क्रिएट करेंगे और फिर उसका अप्लाई भी कैसे करेंगे। ये भी समझेंगे कि स्टाइल होता क्या है। स्टाइल होता क्या है पहले ये समझ लेंगे, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, फिर उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिर दूसरा में हमारा आता है, एक मिनट, ये क्या हो गया? एक्जैक्टली सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा में हमारा आता है क्या, वो है इंसर्ट एंड यूज द इमेजेस, यानी यहाँ पर हम समझेंगे किस प्रकार से इमेज को इंसर्ट करना है और फिर उसको यूज करना है। इसी के बाद हम समझेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से, इसके बाद तीसरे सेशन में हम ये समझेंगे क्रिएट एंड यूज द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं ये भी समझेंगे, फिर किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, फिर किस प्रकार इसको हम यूज करेंगे क्रिएट कर ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद है क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है इसको समझेंगे, फिर उसको कैसे क्रिएट करना है, फिर उसको कैसे कस्टमाइज करना है, इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इंप्लीमेंट मेल मर्ज, यानी मेल मर्ज को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कैसे हम यूज करते हैं, कैसे प्रयोग में लाते हैं, इस चीज़ को भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो बढ़ते सबसे पहले अपने पहले सेशन यानी क्रिएट एंड अप्लाई द स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से क्रिएट करते हैं और अप्लाई करते हैं, यहाँ पर जरा हम इस चीज़ को अब यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पर है स्टाइल्स। यदि आप यहाँ पर देखो तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्टाइल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखो तो स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई। और स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन, यहाँ पर देखो यदि तो स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एंड अदर एलिमेंट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। कहने का मतलब यह है कि स्टाइल क्या है, तो एक सेट ऑफ फॉर्मेट्स हैं, यानी कि फॉर्मेट्स। यदि मैं बताऊँ फॉर्मेट्स क्या होता है, तो फॉर्मेट यानी होता है, फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग मतलब होता है टू चेंज द अपीयरेंस, टू चेंज द अपीयरेंस। और जिन टूल्स से इस्तेमाल कर कर हम उन अपीयरेंस, किसी अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं, वो हमारे फॉर्मेट्स में आ जाएंगे। तो जैसे कि हम डॉक्यूमेंट्स में क्या करते हैं, कभी कभी अपने टेक्स्ट होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनके उनकी जो अपीयरेंस होती है उनको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जैसे कि हम क्या कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये सब टेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि पूरा टेक्स्ट ये सब जो लिखा हुआ है, इन सारे टेक्स्ट का अगर मुझे मन किया कि मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, यहाँ पर जैसे कि कलर, ये टेक्स्ट है, इसका कलर चेंज कर दूँ, या फिर मैं इसको, इसकी थोड़ी साइज बढ़ा दूँ मैं, या फिर थोड़ी इसकी मैं क्या कर दूँ, साइज बढ़ा दूँ। जैसे कि मैं इसकी साइज बढ़ा दूँ, ये पैराग्राफ स्टाइल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर कैसे थोड़ी इसकी पेरेंट्स इन दूसरे पैराग्राफ से, इनसे, इन टेक्स्ट से और इस टेक्स्ट में देखो कितना फर्क है यहाँ पर। ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंस है ये, तो हमने इसके पेरेंट्स को चेंज कर दिया है। तो जिन टूल्स की मदद से हमने इसको चेंज किया है, जिसकी बोल्ड कर दिया हमने, तो इसको क्या हो गया, बोल्ड कर दिया, यानी कि थोड़ी इसकी विथनेस मतलब हमने बढ़ा दी, विथ चौड़ा थोड़ा कर दिया इसको। इस प्रकार से इसका अपीयरेंस को हमने चेंज कर दिया है। तो स्टाइल क्या होता है, यही कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, यानी कि वह टूल्स जिससे कि हम किसी टेक्स्ट या फिर जो भी होते हैं हमारे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ हो गया, जो उसका क्या कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में पेजेस हो गए हैं, उनके अपीयरेंस को जब हम कहीं बदलने की कोशिश करते हैं, तो उनका पूरा एक सेट, एक पूरा उनका सेट जब हम यूज़ करेंगे, तो सेट कर एक साथ उन सबका यूज़ करते हैं, तो वही हमारा स्टाइल होता है। तो पहले इस चीज़ को आप समझना यहाँ पर कि स्टाइल क्या है। तो स्टाइल एक सेट ऑफ फॉर्मेट्स हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना यहाँ पर कि स्टाइल क्या है, तो सेट ऑफ फॉर्मेट्स हैं, जो कि हम क्या करते हैं, इन्हीं सेट ऑफ फॉर्मेट्स को हम क्या करते हैं, तो इन्हीं सेट ऑफ फॉर्मेट्स को हम एक साथ क्या करते हैं, तो अप्लाई करते हैं किस पर, तो जो अभी हमें, जो भी हमारी पेजेस होंगी जिस पर हमें इसकी जरूरत है, जो हमारी टेक्स्ट होंगी, हमारी फ्रेम्स होंगी, और हमारी जो भी हमारी क्या कहते हैं और दूसरे कोई डॉक्यूमेंट की एलिमेंट होगी, तो क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस। होता क्या है, इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे कि आप चाहो तो किसी, मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ इस टाइटल, यहाँ पर चाहता हूँ इस टाइटल टेक्स्ट को क्या करना, इसको बोल्ड कर दूँ, इटैलिक कर दूँ, ये थोड़ा साइज इसका बढ़ा दूँ, तो एक तरीके से एक एक कर पूरा मुझको यहाँ पर करना पड़ेगा, इसको उन सारे टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टाइल का इस्तेमाल करते हो, तो इन सब चीज़ों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक बार आपने इसको एक बार आप क्या करोगे, एक मतलब कि एक बार क्या करोगे, एक बार आप पूरी एक सेट ऑफ अपनी डिफाइन कर दोगे, एक कोई टेक्स्ट मतलब कि एक आप डिफाइन कर दोगे कि ये इसमें मतलब कि एक स्टाइल आप डिफाइन कर दोगे, और उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि आप विश करते हो कि मेरे टेक्स्ट के पास हो, यानी कि बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो, और क्या कहते हैं कि जैसे कि वहीं जो भी आप जो भी चाहते हो उसको करना, उस प्रकार से आप इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसको डिफाइन कर सकते हो, और जब आप उसको डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस टाइटल जो वर्ड होगा उसमें एक एक बार में ही शो हो जाएगा। इस तरीके से हमारा काम जो होता है वो क्या होता है, आसान हो जाता है, और इस प्रकार से अपने हम वर्क को क्विकली कर पाते हैं। अपने वर्क को हम क्या करते हैं, तो क्विकली कर पाते हैं, इसलिए कह रहा है यहाँ पर क्विकली चेंज देयर अपीयरेंस, इसलिए कह रहा है टू क्विकली चेंज दियर अपीयरेंस। यहाँ पर हम उसको आसानी से अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल यू अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ
फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम। वही बात ये कह रहा है कि जब आप स्टाइल को अप्लाई करोगे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स का एक ग्रुप में ही बहुत सारी ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स, यानी कि बहुत सारे फॉर्मेट्स का एक ग्रुप होगा आपके पास, और उन सारे फॉर्मेट के ग्रुप को एक साथ आप यूज करोगे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को, अब टेक्स्ट के अपीयरेंस को बदलने में। ये नहीं कि पहले आप उसका इटैलिक बदलोगे, फिर उसका क्या कहते हैं कि साइज बदलोगे अलग तरीके से, फिर उसका अलाइनमेंट अलग तरीके से बदलोगे, नहीं, एक बार में ही सब कुछ हो जाएगा। एक बार में ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर स्टाइल रेडी से डिफाइन कर दिया है वहाँ पर, तो एक बार में ही सब कुछ हो जाएगा, यही कहना चाह रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। स्टाइल्स आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स। स्टाइल्स आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब जरा हम समझते हैं यहाँ पर कि लॉजिकल एट्रीब्यूट्स कहने का क्या मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टाइल्स आर द लॉजिकल एट्रीब्यूट्स कहने का मतलब यह है कि एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार के स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो कि आपके कोई भी फाइल होता है, एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको उनकी क्या करता है, उनको डिफाइन करता है, उनको डिफाइन करता है। या फिर आप एक प्रकार से कह सकते हो कि एट्रीब्यूट्स जो होता है ये एक प्रकार का क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक प्रकार की प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, ये प्रॉपर्टी भी होता है, या फिर ये डिस्क्रिप्शन होता है, एक प्रकार का क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, कई प्रोसेसेस का एक प्रकार का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये हमारा एट्रीब्यूट्स होता है, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, यहाँ पर जो जैसे जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कि यूजिंग स्टाइल मीन्स दैट यू स्टॉप सेइंग फॉन्ट साइज इतना टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड सेंटर एंड यू स्टार्ट सेइंग टाइटल। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि फॉन्ट साइज 14 पीटी एक प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है किसका, टेक्स्ट का, कि फॉन्ट का साइज, वो जो टेक्स्ट पार्टिकुलर टेक्स्ट होगा उसका साइज कैसा होगा, तो 14 पीटी होगा। दूसरी तरफ आ रहे होगे तो वहाँ पर उसकी स्टाइल कैसी होगी, तो टाइम्स न्यू रोमन की तरह होगी उस टेक्स्ट की, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वह टेक्स्ट कैसा हो, बोल्ड हो, थोड़ा मोटा हो, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वह टेक्स्ट कहाँ पर हो, सेंटर में हो, तो वह एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ये एक टेक्स्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या किसी टेक्स्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप जब आपको किसी टेक्स्ट के अपीयरेंस को चेंज करना होगा तो आप इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक कर यूज करोगे। लेकिन जब आप स्टाइल्स का यूज करते हो तो स्टाइल्स में ऑलरेडी से ये सारे टेक्स्ट को आप डिफाइन कर सकते हो। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो, यू स्टार्ट सेइंग टाइटल बिकॉज यू हैव डिफाइंड अ टाइटल स्टाइल टू हैव दोज कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आपने एक टाइटल स्टाइल को क्रिएट किया है, आपने एक टाइटल स्टाइल को क्रिएट किया है जिसमें कि वह ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कि ये जितने सारे भी कैरेक्टरिस्टिक्स